इमामी इमामी 64 देशों में कारोबार कर रही है। कंपनी अब सिर्फ कॉस्मेटिक कारोबार तक सीमित नहीं है। आइए जानते हैं कैसे दो दोस्तों ने मिलकर इमामी की नींव रखी और इसे सफल बनाया। दो दोस्तों के बीच ऐसी दोस्ती हुई कि वो पार्टनरशिप में बदल गई। 50,000 रुपए से कारोबार शुरू किया और 25,000 करोड़ रुपए में बदल गया। वो दोस्त थे राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका। कंपनी का नाम है इमामी लिमिटेड, जिसने कुछ समय पहले ही मसालों के क्षेत्र में कदम रखा है। दोनों की दोस्ती और पार्टनरशिप की कहानी बड़ी दिलचस्प है और आज भी जारी है। कैसे शुरू हुआ इमामी का सफ़र? राधेश्याम गोयनका और राधेश्याम अग्रवाल कोलकाता के स्कूल में पहली बार मिले। यहाँ एक दोस्त के कारण दोनों का परिचय हुआ और फिर दोस्ती की शुरुआत हुई। राधेश्याम गोयनका ने 1964 में बीकॉम किया और सीए की पढ़ाई शुरू कर दी। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने परीक्षा मेरिट के साथ उत्तीर्ण की। वहीं राधेश्याम ने लॉ में करियर बनाने के लिए कानून की पढ़ाई की। 1968 में दोनों दोस्तों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। कारोबार की तरफ ऐसे कदम बढ़ाया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका समय ऐसी किताबों को पढ़ते हुए बीतता था जिसमें कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के फंडे दर्ज होते थे। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो कोलकाता में छा जाए। इसके लिए उन्होंने इसबगोल, टूथपेस्ट की पैकेजिंग, बोर्ड गेम्स की मैन्युफैक्चरिंग समेत कई कारोबार किए, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे। इसके बाद राधेश्याम गोयनका के पिता ने दोनों दोस्तों को 20,000 रुपए देकर कुछ नया बिजनेस शुरू करने की बात कही। दोनों में आधी आधी रकम बांटी और केमको केमिकल्स नाम की कंपनी शुरू की। यह वो दौर था जब व्यवसाय उधारी पर चलता था। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा। नतीजा, उनकी पूरी पूंजी खत्म हो गई और ग्राहकों से भी धोखा मिला। दोनों ने कारोबार समेटने की कोशिश शुरू कर दी। जब इस बात की सूचना पिता को दी तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा वो 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं, बशर्ते वो कदम पीछे न खींचें। वो रणनीति जो काम कर गई। उनकी कंपनी केमिको केमिकल बेहद धीमी रफ्तार से चल रही थी। इसी बीच दोनों की शादी हो गई और दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ गई। दोनों ने मिलकर फिर से रणनीति बनाई। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ अलग करना होगा। यह वो दौर था जब देश में विदेशी कॉस्मेटिक्स कंपनियों का रुतबा कायम था। हालांकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर 140% शुल्क लगाया जा रहा है। नतीजा, लोगों के लिए उन कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीदना आसान नहीं था। यही बात इनके लिए अवसर साबित हुई। उन्होंने 1974 में इमामी ब्रांड लॉन्च किया। शुरुआत में उन्होंने कोल्ड क्रीम, टैल्कॉन पाउडर और वैनिशिंग क्रीम को बाजार में उतारा। इसे लोगों ने काफी पसंद किया। हालांकि मार्केट में पॉन्ड्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां थी। कंपनी के लिए पैकेजिंग को आकर्षक बनाना बड़ी चुनौती थी, जिस पर उन्होंने काम किया, मार्केट में उपस्थिति दर्ज कराई। फिर कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 64 देशों में फैला कारोबार। वर्तमान में इमामी 64 देशों में कारोबार कर रही है। कंपनी अब सिर्फ कॉस्मेटिक कारोबार तक सीमित नहीं है। यह कंपनी एफएमसीजी सेक्टर, रिटेल, आर्ट, एडिबल ऑयल, न्यूज प्रिंट, फार्मेसी, हेल्थ केयर, बायोडीजल, सीमेंट और मसाले के क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी के कई ब्रांड जैसे नवरत्न, बोरोप्लस, फेयर एंड हैंडसम और झंडू बाम पॉपुलर हैं।